खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 12 मई है और दिन है गुरुवार। इंडोनेशिया क्या कर रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों का बाजार क्या कह रहा है और उससे सरसों पर क्या असर है, कॉटन बाजार का आज क्या रुख रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात शुरू करते हैं सरसों से। इंडोनेशिया ने अभी तक पाम तेल का जो निर्यात प्रतिबंधित किया था 28 अप्रैल से, उसको खोलने या न खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। ना ही तो ये बताया गया है कि इस तारीख से खोल दिया जाएगा और ना ही अभी ये बताया गया है कि ये प्रतिबंध कितने दिन जारी रहेगा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये निर्यात जो है मई के तीसरे सप्ताह में खोलने पर विचार हो सकता है, जब तक उनका जो लोकल भाव है पाम तेल का वो 14,000 रुपये रुपया, जो उनकी करेंसी है 14,000 रुपये प्रति लीटर तक नहीं आता है। फिलहाल भाव 17,000 रुपये से ऊपर है। उसके कारण असमंजस बना हुआ है। एक तरफ असमंजस इस बात का है कि भारत सरकार क्या खाद्य तेलों के आयात पर जो टैक्स लगा हुआ है, जो शुल्क लगा हुआ है, क्या उसको हटा सकती है। ये भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। मलेशिया ने भी अभी तक ये निर्णय नहीं किया है कि वो अपने तेल के निर्यात पर कोई टैक्स लगाएगा, नहीं लगाएगा, टैक्स कम होगा, नहीं होगा। बयान ये आया था उनके जो कमोडिटी मिनिस्टर हैं, उनका बयान ये आया था कि वो जो 8% टैक्स फिलहाल ले रहे हैं उसको 4 से लेकर के 6 रुपये तक किया जा सकता है, 6% तक। तो अभी तक ये जब निर्णय नहीं आ रहे हैं तो उसके कारण जो बाज़ार में उठापटक चल रही है। उधर कल जो केएलसी शाम को तेज़ हुई और कल आज सुबह भी तेज़ खुली, उसका कारण ये था कि चाइना के अंदर कोरोना में सुधार हो रहा है, वहाँ थोड़ी सी डिमांड निकलने की संभावना बन रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों के बाज़ार में थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया। लेकिन सरसों में आज भारत के अंदर थोड़ा सा हल्का सा सुधार दिखाई दिया है। जैसा सुबह दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि 20-30 रुपये भरतपुर का बाज़ार अप हो सकता है, 10 रुपये टूट सकता है, तो वो 20-30 की बजाय 40 रुपये सुधर करके 6,960 रुपये के आसपास खुलता हुआ दिखाई दिया है। जयपुर का बाज़ार 25 रुपये तेज हुआ है। दिल्ली स्टेबल है, यही दोपहर में आपको बताया गया था कि दिल्ली स्टेबल है। और दूसरी मंडियों में कहीं 20 रुपये से लेकर के कहीं 50 रुपये और कहीं 100 रुपये तक भाव बढ़े हैं। आवकें वही 5 लाख बोरी है, 5 लाख गट्टे हैं और आवकों में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इंडोनेशिया कुछ करे या ना करे, मलेशिया कुछ करे या ना करे, इन बातों से सरसों पर कोई असर पड़ेगा इसकी संभावना बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि वो किसी न किसी तरह से तिलहन की खेती को बढ़ावा दे, अगर इस महंगाई को रोकना है तो। अगर महंगाई रोकने का कोई कार्यक्रम बन सकता है तो केवल और केवल तिलहन की जो खेती है उसको बढ़ा करके, उसको प्रोत्साहित करके ही किया जा सकता है। सरकार को इस साल भी सरसों का एक दाना अभी तक नहीं मिला है। जैसे गेहूं में खरीद कमज़ोर रही है सरकार की, वैसे ही सरसों में भी एक भी दाना नहीं मिला है, क्योंकि भाव जो एमएसपी है 5,050 रुपये, भाव उससे काफ़ी ऊंचा चल रहा है और उसके कारण जो सरकारी खरीद है वो शून्य पर है। अभी तक कोई खरीद नहीं हुई है। लेकिन ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जब आगे आगे सरसों में दिक्कत बढ़ेगी, सरसों की अवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि अभी तक जितनी सरसों आई है सारी खपत में जा रही है, कोई रिफाइन बनने में जा रही है या खाद्य तेल जो सरसों का तेल होता है उसके बनने में जा रही है। इसलिए आगे आगे सरसों में तेज़ी आनी है और सरसों का तेल और महंगा होना है और सरकार के पास उस समय कोई विकल्प नहीं होगा। अगर इस समय सरकार कुछ सरकारी खरीद करके रखती है तो शायद थोड़ी बहुत मदद उस समय मिल जाए दीपावली के आसपास, जब भाव बहुत ऊंचे हो सकते हैं। लेकिन भाव ऊंचे कब होंगे, क्या स्थितियां बनेगी, ये अभी समय लगेगा इस पर निर्णय करने में, इस पर फैसला आने में, क्योंकि अभी तक जो आवकें हैं वो बिल्कुल सीमित हैं और इनके बढ़ने की संभावना नहीं है। भाव धीरे धीरे यहाँ से 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये के साथ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बीच बीच में ब्रेक भी आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सरसों अब तेज़ी की तरफ चलती हुई दिखाई देगी। ये बात थी सरसों की। कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन में आज इंटरनेशनल वायदा के अंदर कोई उठापटक चलती रही है, मुनाफा वसूली आती रही है, उस कारण से बाजार थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दिया है। कल जिन मंडियों में 13,000 से ऊपर का कारोबार हुआ था वो या तो 13,000 पर सिमट गई हैं या और भी थोड़ी सी 200-300 रुपये नीचे आ गई हैं। लेकिन रुई पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि यार्न के रेट कम नहीं हो रहे हैं।
इसलिए अभी भी कॉटन की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम बनी हुई है। आशंका ये है कि अब सीज़न समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द और बाज़ार धीरे धीरे जो और तेज़ी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉटन में अभी भी और तेज़ी की संभावना मुझे लगती है। कुछ लोगों ने गेहूं के बारे में पूछा है कि गेहूं का क्या होगा। देखिए, गेहूं की जो सरकारी खरीद का आंकड़ा है, सरकारी खरीद का जो लक्ष्य है वो 195 लाख टन कर दिया है। पहले सरकार कहती थी कि 444 लाख टन खरीदा जाएगा, लेकिन अब उसको आधे से भी कम कर दिया गया है, क्योंकि सरकारी खरीद हो ही नहीं पा रही है जो उनका टारगेट है। निर्यातक व्यापारी बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद कर रहे हैं। बड़े किसान जो हैं वो भी अपने खेतों में, अपने घरों में गेहूं का स्टॉक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गेहूं पर सरकार शायद जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह के अंदर कोई निर्णय लेकर के इस पर कोई नियम शर्त बना सकती है, कोई स्टॉक लिमिट लगा सकती है, कोई निर्यात पर टैक्स लगा सकती है, या कुछ इस तरह का कोई और फैसला कर सकती है ताकि निर्यात पर ब्रेक लगे। साथ ही सरकार ये भी कहती है कि हम निर्यातक व्यापारियों को सहयोग करने को तैयार हैं। असमंजस की स्थिति है गेहूं में भी अभी, लेकिन गेहूं के भाव अभी जून तक और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल जो दिल्ली का जो आज का भाव है, पुरानी गेहूं का भाव 2300 रुपये और 2350 रुपये के आसपास बना हुआ है दिल्ली में। दिल्ली लॉरेंस रोड की बात कर रहा हूं। इसलिए गेहूं में भी अभी कोई डाउन पोजीशन की संभावना कम दिखती है। भाव यहां से कुछ ना कुछ और तेज होने की संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर आज 6,961 रुपये पर खुला है, 40 रुपये तेज है कल से, 41 रुपये। जयपुर 7325 पर खुला है, कल से 25 रुपये के लगभग तेज है। दिल्ली स्टेबल है 7000 पर, निवई 7260, हिंडौन 7075, हापुड़ 7150, कोटा 6800, दादरी 7000, बीकानेर 6700, हिसार 6900, आदमपुर 6862, सिरसा 6605, एलनाबाद 6726, गंगापुर 7000, अलवर 7000, खेरली मंडी 7050। खेरली मंडी में आज कारोबार नहीं हुआ है, मंडी बंद है। वहाँ पर एक किसी व्यापारी के युवा पुत्र का किसी कारण से देहांत हो गया है। हमारी संवेदना उनके साथ है। और खैरथल का भाव है 7000, सुमेरपुर 7325, गंगानगर 6800 लगभग भाव है, एग्जैक्ट भाव नहीं आ पाया है। रेवाड़ी का भाव है 6455 रुपये से लेकर के 6866 रुपये। ग्वालियर 6800 रुपये। आज नरमा सिरसा में बिका है 13160, एलनाबाद में 12700, आदमपुर में भी 12700, फतेहाबाद में 12400 और बरवाला मंडी में भाव रहा है 12400। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।